श्री सत्यसाई लक्ष्मी मोहन विद्यालय से गामित प्रज्ञा एस आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कक्षा 9 विषय हिंदी इकाई 6 मेरी बीमारी श्यामा ने ली। बच्चों, मेरी बीमारी श्यामा ने ली आत्मकथा अंश का जो बाकी भाग है उनके बारे में आज हम देखेंगे। बच्चों, आज हम मेरी बीमारी श्यामा ने ली आत्मकथा अंश उनका जो बाकी भाग है उनके बारे में आज हम देखेंगे। तो बच्चों, पेज नंबर 27 जिसमें चौथा पैराग्राफ है। मरने के लिए जो मैंने अपने आप को छोड़ दिया था वह मुझे एकदम गलत लगा। मुझे अपने लिए नहीं तो श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए। बच्चों, यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन उनको बीमारी से वो मुक्त न हो सकता था और इसलिए बच्चन जी मरने के लिए अपने आप को छोड़ देता है। लेकिन बाद में बच्चन जी को विचार आता है कि मेरे लिए तो नहीं लेकिन श्यामा के लिए तो जीने का संघर्ष करना चाहिए। श्यामा के लिए मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, कभी करने के योग्य नहीं रहा। अब यदि मैं उसे ऐसी स्थिति में छोड़ जाऊं कि वह मेरे मरने पर मेरा कर्ज उतारने की चिंता करे तो मुझसा जघन्य अपराधी कौन होगा। बच्चों, यहाँ पर शब्दार्थ है जघन्य यानी कि बहुत बुरा। तो यहाँ पर बच्चन जी क्या कहता है कि जब मेरे जीवन में मैं श्यामा के लिए मैंने कुछ नहीं किया और कभी उनके योग्य भी नहीं रहा और यदि मैं ऐसी परिस्थिति में श्यामा को छोड़कर चला जाऊं तो मेरा जो कर्ज है वो उनकी चिंता श्यामा पर आ जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर बच्चन जी कहता है कि जो मैं ऐसी स्थिति में छोड़ जाऊं तो मेरे मरने पर मेरा कर्ज उतारने की चिंता करे तो मुझसे बहुत अपराधी और कोई नहीं होगा। नहीं, मैं श्यामा के लिए चिंताएं नहीं छोड़ जाऊंगा, जीने का रास्ता खोजूंगा, जीकर अपनी चिंताएं समाप्त करूंगा। एक रात जैसे मेरे कानों में किसी ने कहा एक रास्ता अब भी है। और यहाँ पर बच्चन जी कहता है कि मैं श्यामा के लिए चिंताएं छोड़कर नहीं जाऊंगा, जीने का रास्ता मैं खोजूंगा और जीकर अपनी जो चिंताएं है वो सारी चिंताएं यहाँ पर समाप्त करके जाऊंगा। और एक रात जैसे बच्चन जी के कानों में किसी ने कहा था कि एक रास्ता अब भी है। 15 दिन के ही इलाज में अपना बटुआ खाली हो गया था। बच्चों, यहाँ पर मुहावरे का अर्थ है बटुआ खाली होना यानी कि सब पैसा खर्च हो जाना। तो 15 दिन में ही बच्चन जी के इलाज के कारण उनके पास जो पैसे थे वो सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। मैं कदापि नहीं चाहता था कि पिताजी घर को हाथ लगाए, अपनी वृद्धावस्था में शांति से बैठने को चाहे, उनको भूखे नंगे ही बैठना पड़े। उन्होंने एक शरण स्थल बनाया था। बच्चों, यहाँ पर शब्द समूह के लिए एक शब्द है शरण स्थल यानी कि जहाँ शरण लिया जा सके उन स्थान को हम कहते हैं शरण स्थल। मैं उससे उन्हें वंचित करने का कारण नहीं बनना चाहता था, पर यह भी नियति का एक व्यंग्य है कि मेरे पिता माता दोनों में से किसी को अपनी छत के नीचे अपनी अंतिम श्वासें छोड़ने का योग नहीं बना था। ना जाने राम कहाँ लागे माटी, पर उस समय में कैसे जानता। बच्चों, यहाँ पर ये वाक्य है ना जाने राम कहाँ लागे माटी। तो बच्चन जी इस उक्ति का प्रयोग इसलिए करता है कि बच्चन जी के जो माता पिता है तो उनके पिता ने वृद्धावस्था में शांति से रहने के लिए घर बनाया था, लेकिन बच्चन जी के माता और पिता दोनों की मृत्यु उनके घर में नहीं लेकिन कई और जगहों पे होता है और इसलिए ना जाने राम कहाँ लागे माटी इन उक्ति का प्रयोग बच्चन जी ने किया है।
और एक दिन मुझे वह रास्ता दिखाई दिया जिस पर अपने बल पर चलकर मैं अपनी चिंताएं समाप्त कर सकता था। किसी के लिए, विशेषकर श्यामा के लिए, मैं कई चिंताएं नहीं छोड़ूंगा। इस संकल्प ने मुझे दृष्टि भी दी, बल भी दिया। बच्चों, यहाँ पर मुहावरे का अर्थ है रास्ता दिखाई देना, यानी कि तरकीब सूचना। तो यहाँ पर बच्चन जी को बल मिलता है, हिम्मत मिलती है और अपनी समस्या से आगे जाने के लिए उन्हें बल मिलता है और अपनी सारी चिंताएं वो समाप्त करना चाहता है। किसी के लिए, विशेषकर श्यामा के लिए, मैं कई चिंताएं नहीं छोड़ूंगा। क्या कहता है बच्चन जी कि किसी के लिए तो नहीं, लेकिन विशेषतः श्यामा के लिए तो मैं चिंताएं छोड़कर नहीं जाऊंगा। इस संकल्प ने मुझे दृष्टि भी दी और बल भी दिया। बच्चन जी यहाँ पर एक संकल्प लेता है। मैंने डॉक्टर बीके मुखर्जी के पास जाकर कहा, डॉक्टर साहब, आपका इलाज बहुत महंगा है, मेरे पास आपके इलाज के लिए पैसे नहीं है। क्या कहता है मुखर्जी, अरे बच्चन जी डॉक्टर बीके मुखर्जी के पास जाकर कि साहब, मेरे पास इलाज के पैसे नहीं है, आपका इलाज तो बहुत महंगा है। और इससे पूर्व कि मैं कुछ और कहूँ या पूछूं, उन्होंने अपने बदनाम मुहफट स्वभाव से कहा, पैसे नहीं है तो जाओ मरो। तो बच्चों, यहाँ पर शब्दार्थ है मुहफट, यानी कि स्पष्ट बोलने वाला। तो यहाँ पर डॉक्टर बीके मुखर्जी क्या उत्तर देता है बच्चन जी को कि बच्चन जी कुछ बोले, उनके पहला ही यहाँ पर डॉक्टर उत्तर देता है कि पैसे नहीं है तो जाओ और मरो। मुझे जीवन में चुनौती से ही बल मिलता है। यहाँ पर बच्चों शब्दार्थ है चुनौती, यानी कि ललकार। तो डॉक्टर जी के ऐसे कहने पर बच्चन जी को बल मिलता है। उनको ऐसा लगता है कि उन्हें कहीं कुछ ललकार मिला है। वे यदि मुझे 100 बरस जीने का आशीर्वाद भी देते तो शायद जीने के लिए संघर्ष करने का मुझ में इतना बल न आता जितना मैंने उनके जाओ मरो शब्दों से संचय किया। तो बच्चों, यहाँ पर शब्द समूह के लिए एक शब्द है कि 100 बरस जीने का आशीर्वाद, यानी कि शतायु भव। तो यहाँ पर बच्चन जी कहता है कि 100 बरस जीने का आशीर्वाद मुझे डॉक्टर देते तो भी मैं इस संघर्ष के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि जाओ मरो। उन शब्दों से बच्चन जी को हिम्मत आती है। संचय यानी कि एकत्र। तो बच्चन जी जाओ मरो शब्दों से बच्चन जी को कुछ पाने के लिए हिम्मत आती है। लड़कपन में मेरे पड़ोसी बाबू मुक्ता प्रसाद ने लुई कुएं के पानी की इलाज से मुझे परिचित कराया था। तो बच्चन जी के पड़ोसी बाबू मुक्ता जो है वो लुई कुएं के पानी से इलाज करने का उन्हें परिचित कराया था। मेरी ऐसी बीमारी के लिए ठंडे पानी की टब में बैठकर शीर्ष बात लेने का विधान था। एलोपैथी में क्षय के रोगी को दूध, घी, मक्खन, अंडा अधिक से अधिक दिया जाता था। तो बच्चों, एलोपैथी यानी कि अंग्रेज पद्धति का उपचार, और वो एलोपैथी का जो उपचार था वो महंगा उपचार था। तो उनके लिए क्या खाना पड़ता था? तो कि दूध, घी, मक्खन, अंडा जैसे खाना खाना पड़ता था। कुएं के इलाज में चिकना मना था। सिर्फ कच्ची सब्जियां, फल, भीगे चने, गेहूं आदि पर रहना था। और जो लुई कुएं का जो इलाज था उनमें सिर्फ चिकना खाना मना था और उनमें कच्ची सब्जियां, फल, भीगे चने, गेहूं आदि खाना था। न दवा पर कुछ खर्च, न खुराक पर कुछ खर्च। यही इलाज तो मेरी स्थिति के अनुकूल था और कामकाज साधारण किए जाना था। तो यहाँ पर बच्चन जी के लिए लुई कुएं का जो इलाज था वो उनके लिए अनुकूल था। मैंने बीके मुखर्जी का नुस्खा का फाड़ डाला और कुएं के अनुसार शीर्ष बात आरंभ किया। और बच्चन जी मुखर्जी का जो दवाई थी, जो औषधि थी, उन्हें नहीं यूज करता और जो लुई कुएं का
जो इलाज था उन्हें वो अपनाता है। तदनुसार खुराक आदि रखी, स्कूल भी जाने लगा। केवल रात वाले ट्यूशन छोड़ दी और उनके बाद लेखक स्कूल में पढ़ाने के लिए भी जाने लगा, लेकिन उन्हें ट्यूशन पर नहीं जाता था। उसका मुआवजा एक तरह से किताबों की बिक्री से मिल जाता। यहाँ पर बच्चों शब्दार्थ है मुआवजा, यानी कि बदले में मिलना। तो लेखक ट्यूशन पर न जाता था, लेकिन उनके बदले में किताबों की बिक्री से उनका खर्च निकल जाता था। श्यामा ने मेरा विरोध न किया। जीवन भर में जिस रास्ते पर भी चला उसने स्वस्तिक पंथा कहा और मेरे पीछे चली। बच्चों शब्दार्थ है यहाँ पर कि शुभ मार्ग पर चलने का आशीर्वाद, यानी कि स्वस्तिक पंथा। तो यहाँ पर बच्चन जी कहता है कि जीवन भर श्यामा ने मेरे लिए शुभ मार्ग पर चलने का ही आशीर्वाद दिया। मेरी स्नान चिकित्सा के संबंध में भी वह प्रतिदिन अपनी सेवा सहयोग देती रही। सबसे अधिक अपने इच्छा बल से उसने मुझे अपने रास्ते पर न ठहरने दिया, न पीछे फिरने दिया। तो यहाँ पर बच्चन जी की जो उनका जो इलाज था उनके लिए भी श्यामा हर एक पल उनके साथ रहती थी और उनकी सेवाएं करती थी। राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। तो इस उक्ति द्वारा श्यामा कहना चाहता है कि कई बार हमारे जीवन में सफलता मिलने में समय लगता है और ऐसे में अगर आप बेचैन कमजोर होकर इधर उधर भटकने लगेंगे और किसी के कहने पर बिना अपना दिमाग लगाए काम करने लगेंगे तो सफलता आपसे और भी दूर चली जाएगी। लेकिन अपने अडिग इच्छा बल से उसने जो सबसे बड़ा सहयोग दिया और जो सबसे बड़ा चमत्कार किया वो यह था कि जितने दिन मेरा इलाज चलता रहा उसने अपने सारे रोगों को जैसे किल दिया और कभी एक उंगली दुखने की भी शिकायत नहीं की। तो जब लेखक का इलाज चल रहा था तब श्यामा की भी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी श्यामा अपने आप को अड़ग रहकर एक जैसे कि उनकी एक उंगली भी दुखने की शिकायत किए बिना श्यामा बच्चन जी की सेवा करती रहती है। शायद उसने प्रति उस निश्चिंता ने मुझे अपने रोग से लड़ने का जितना बल दिया उतना किसी चीज ने नहीं। तो यहाँ पर लेखक का जो रोग था उन रोग में लड़ने के लिए श्यामा ने बहुत हिम्मत बटाई थी। इस आत्मनियंत्रण, आत्मनिग्रह, इच्छा बल, हठ योग की समझ में नहीं आता, उसे क्या नाम दूं। बड़ी महंगी कीमत उसे चुकानी पड़ी। बच्चों यहाँ पर मुहावरे का अर्थ है महंगी कीमत चुकाना, यानी कि भारी हानि उठाना। तो यहाँ पर बच्चन जी कहता है कि मुझे समझ में नहीं आता कि श्यामा के लिए मैं क्या नाम दूं कि जिसने मेरे लिए बहुत सारी हानि उठाई है। अपने क्षय जवर में पूर्णतः मुक्त हो जिस दिन मैंने सामान्य भोजन किया 15 अप्रैल 1936 को, ठीक उसी दिन वह चारपाई पर गिरी और फिर न उठी। और जिस दिन से बच्चन जी अपने क्षय रोग से मुक्त होता है और उन्होंने इस दिन सामान्य भोजन किया 15 अप्रैल 1936 को और इसी दिन श्यामा चारपाई पर लेट जाती है। 216 दिन बराबर रोग शपिया पर पड़े रहने के बाद 17 नवंबर 1936 को उसने अपना शरीर छोड़ दिया और श्यामा 17 नवंबर 1936 को उनकी मृत्यु हो जाती है। श्यामा के और अपने विवाहित जीवन के अंतिम 18 महीनों में मुझे और उसे दोनों को मौत के साथ संघर्ष करना पड़ा। तो यहाँ पर 18 महीनों तक उनके लगन के बाद, विवाह के बाद लेखक और उनकी पत्नी दोनों को बहुत कुछ सहना पड़ता है। मेरे संघर्ष में श्यामा ने अपनी इतनी आंतरिक मंगल कामना दी, इतना सहयोग दिया, इतनी अपनी सेवा दी, इतना अपने को दिया, इतना अपनी ओर से मुझे चिंता विमुक्त रखा कि मैं उस संघर्ष में विजयी हुआ। और जब लेखक बीमार था तब श्यामा ने
इतनी उनको आंतरिक मंगल कामनाएं दी, शुभ कामनाएं दी थी और बहुत सारा सहयोग दिया था, उनकी बहुत सारी सेवा की थी, अपने आप को भी श्यामा ने दे दिया था, इतना अपने को दिया, इतना अपनी ओर से मुझे चिंता विमुक्त रखा और हमेशा के लिए श्यामा बच्चन जी को चिंता मुक्त रखने के लिए कोशिश करती थी और उन्हें संघर्ष से विजय दिलाया। पर उससे संघर्ष में बहुत मैंने अपनी शुभकामना दी, बहुत सहयोग दिया, बहुत सेवा दी, बहुत अपने को दिया, पर वह पराजित हो गए। यहाँ पर लेखक कहता है कि लेखक ने भी श्यामा के लिए बहुत कुछ किया, उनके लिए सेवाएं दी, बहुत कुछ सहयोग दिया, लेकिन लेखक वहाँ पर पराजित हो जाता है। संभवतः एक मर्चे की कमजोरी से वह मेरे विषय में मृत्यु की अंतिम सांसों तक चिंता विमुक्त नहीं हो सकी। यहाँ पर लेखक कहना चाहता है कि जब तक श्यामा मृत्यु पाती है उस समय तक लेखक कहना चाहता है कि श्यामा चिंता मुक्त न रह सकी। तो बच्चों, आशा रखती हूँ कि मेरी बीमारी श्यामा ने दी जो आत्मकथा अंश है उनके बारे में आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। बच्चों, यहाँ पर मैंने शब्दार्थ, मुहावरे का अर्थ और शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखा है। तो बच्चों, शब्दार्थ, मुहावरे का अर्थ और शब्द समूह के लिए एक शब्द जिसे आपको नोटबुक के अंदर लिखना है बच्चों। और साथ में मैंने यहाँ पर प्रश्न 1 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न है, बच्चन जी श्यामा के लिए क्या थे? दूसरा है, मुक्ता प्रसाद कौन थे? तीसरा प्रश्न, बच्चन जी को मुक्ता प्रसाद जी ने कौन सा उपचार बताया था? चौथा, बच्चन जी तपेदिक की बीमारी से कैसे मुक्त हुए? प्रश्न 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न है, लेखक को ऐसा क्यों लगा कि उन्हें श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए? नंबर 2, बच्चन जी की पारिवारिक आर्थिक विपन्नता के बारे में अपने विचार प्रकट कीजिए। तो बच्चों, प्रश्नों का उत्तर भी आपको नोटबुक के अंदर होमवर्क में लिखना है। धन्यवाद।